बात करते हैं यूके में कैसे करें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। अगर आप यूके अगर आप यूके में बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूके में आपके बिजनेस को जाना जाए, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ जॉब करना चाहते हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग जो रोजगार है वो बड़े सारे अवसर अवेलेबल कराता है आपके लिए, जैसे एसईओ, गूगल एड्स, है ना। या फिर गूगल एड्स स्पेशलिस्ट बन सकते हो आप, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो या फिर कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। हम्म क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग? आज से कुछ साल पहले लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए अलग अलग तरह के तरीके, जैसे पोस्टर, टेम्पलेट, एडवर्टीजमेंट्स, न्यूज़पेपर्स के द्वारा अपनी चीजों की मार्केटिंग करते थे और कस्टमर्स तक पहुंचाते थे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बहुत ही कम कस्टमर्स को लुभा पाती थी। इसीलिए बिजनेसमैन ने अपनी चीजों की मार्केटिंग का तरीका बदला और आजकल हर कोई ऑनलाइन खरीदारी, पैसे भेजने हो लेने हो, स्टडी से जुड़े अलग अलग टाइप्स के कोर्सेस, ये सारी चीजें अपने फोन या लैपटॉप से आसानी से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ये शब्द, ये वर्ड सन 2000 के बाद ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ था, जब इंटरनेट में सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया या फिर एप्स, इन सब का डेवलपमेंट हुआ था। तब से ये वर्ड लोगों के लिए आम बन गया। और डिजिटल मार्केटिंग वो है जिसमें हम अपने मोबाइल और कंप्यूटर जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पर प्रचार कर सकते हैं। 1980 के दशक में सबसे पहले कुछ कोशिशें की गई डिजिटल मार्केटिंग को स्थापित करने में, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और 1990 के टाइम में आखिर में इसका नाम और यूज शुरू हुआ। हम बात करते हैं कि यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यों करें। यह दौर टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्निकल टाइम में हर चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। इंटरनेट भी इसी आधुनिकता का हिस्सा है जो जंगल की आग की तरह सारी जगह फैल चुका है। आज का समाज समय की कमी से परेशान है, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी हो गया है। हर व्यक्ति, हर पर्सन इंटरनेट से जुड़ा है और वो इसका यूज आसानी से हर जगह पर कर सकता है। अब बाजार जाने से लोग बचते हैं और ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है, हेल्प करती है। बात करेंगे यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यों करें, इसके बारे में आपको मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। देखो, नंबर 1, यूके में डिजिटल मार्केटिंग का यूज टाइम के साथ बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद पूरे यूके में डिजिटल मार्केटिंग की एप्लीकेशंस का मेन कारण मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स में जाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या है। फिर न सिर्फ यूके में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों का रुझान मोबाइल और डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ता दिखाई दे रहा है और ज्यादातर कंपनियां आज के इस चलन को देखकर डिजिटल मार्केटिंग की ओर कदम रख रही हैं। इसीलिए उनके अलग अलग फील्ड से कईयों डिजिटल मार्केटर की जरूरत होती है जिन्होंने यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रखा हो। यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद यूके में कई करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं जिन्हें आप करके अच्छी खासी सैलरी पर जॉब कर सकते हैं। यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के क्या टाइप्स हैं?
देखो यूके में डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स सभी कोर्सेज किए जाते हैं। यहां कुछ मेन कोर्सेज की मतलब मैं आपको चीज लिस्ट बताऊंगा, डिप्लोमा की, बैचलर की, मास्टर्स की, है ना। वो क्या कोर्स हैं? मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, इसको हम लेवल 3 बोलते हैं, ठीक है। ये डिप्लोमा होता है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। बैचलर कोर्स की बात करूं तो वो होता है बिजनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग, बीएससी ऑनर्स। अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो होता है एमएससी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फिर डिप्लोमा में आ जाता है एक डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा, और बैचलर्स में आता है डिजिटल मार्केटिंग इन बीए ऑनर्स, और मास्टर्स में होता है एमएससी ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फिर डिप्लोमा में सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आ जाता है, ठीक है। एक पीजी सर्टिफाइड डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग टॉट आ जाता है ना। ऐसे ही बैचलर्स की बात करूं तो मार्केटिंग विद डिजिटल कम्युनिकेशंस आ जाता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस या फिर मार्केटिंग विद प्रोफेशनल प्लेसमेंट आ जाता है। अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, स्ट्रैटेजिक एंड डिजिटल मार्केटिंग मतलब एमएससी आ जाता है। एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स आ जाता है। फिर एमएससी फुटबॉल कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। फिर एमएससी इन डाटा एनालिटिक्स आ जाता है। फिर एमए मार्केटिंग एनालिटिक्स आ जाता है। फिर स्पोर्ट्स डिजिटल एंड मीडिया टेक्नोलॉजी आता है। समझ पा रहे हैं? अब बात करेंगे यूके में 10 टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं। यूके में टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हैं वो क्या है? किंग्स कॉलेज लंदन, जहां पर क्या कराया जाता है? एमएससी डिजिटल मार्केटिंग, 1 साल का कोर्स है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 29,850 पाउंड इसकी फीस जाती है, जो आईएनआर आपका बनता है अप्रॉक्स 30 लाख रुपया। आइल्स इसमें 7 बैंड्स चाहिए ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद है दूसरा हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी, इसमें भी एमएससी डिजिटल मार्केटिंग है, 1 ईयर का कोर्स है, जिसकी फीस जो है 19,176 पाउंड के आसपास है, जो मोटा मोटा 19 से 20 लाख रुपया बनता है, जिसमें 6.5 बैंड हमें ओवरऑल चाहिए, 6.5 बैंड्स, ठीक है। फिर हैरियट ऑफ यूनिवर्सिटी में एक और कोर्स है एमएससी डिजिटल मार्केटिंग एंड चैनल मैनेजमेंट। ये 1 साल का भी कोर्स है और 2 साल का भी कोर्स है। 20 से 21 लाख रुपया इसकी 1 साल की फीस है, 7 बैंड जिसमें ओवरऑल हमें चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, ठीक है, एमएससी डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स यहां पर है, 1 साल का कोर्स है। और साल की फीस की अगर मैं बात करूं 20 से 21 लाख रुपया फीस है इसकी, 6.5 बैंड इसमें ओवरऑल चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर डंडी यूनिवर्सिटी है, इसमें डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एमएससी है, 1 साल का कोर्स है, 19 लाख रुपए के आसपास इसकी फीस है, 7 बैंड जिसमें ओवरऑल चाहिए होते हैं। फिर साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग एमएससी, जो 1 साल का कोर्स है और अप्रॉक्स इसकी फीस 24 लाख रुपए के 24.5 लाख के आसपास फीस आ जाती है, 6.5 बैंड इसमें ओवरऑल चाहिए होते हैं। फिर अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप आ जाता है, जिसमें एमएससी है, ठीक है। 1 साल का कोर्स है और साल की फीस इसकी आ जाती है अप्रॉक्स 15 लाख रुपए के आसपास, और 6 बैंड जिसमें ओवरऑल चाहिए होते हैं, ठीक है। एक है कुम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमबीए डिजिटल मार्केटिंग है, यहां पर 1 साल का कोर्स है और 12 से 13 लाख रुपए के आसपास इसकी फीस आ जाती है, 6.5 बैंड इसमें ओवरऑल चाहिए होते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है टी साइड यूनिवर्सिटी, एमएससी डिजिटल मार्केटिंग है, यहां पर 1 साल का कोर्स है और 13 लाख रुपए के आसपास इसकी फीस है, 7 बैंड जिसमें ओवरऑल चाहिए होते हैं। फिर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें डिजिटल एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, एमएससी, ठीक है, अप्रॉक्स 15 महीने का कोर्स है और फीस इसकी 18 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें 6 बैंड्स ओवरऑल चाहिए। अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स क्या हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट सिर्फ एकमात्र साधन है, जिसके प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा माध्यम है जो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट्स पर सबसे ऊपर जगह दिलाता है, जिससे व्यूअर्स की संख्या में इंक्रीमेंट होता है। और इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को कीवर्ड्स और एसईओ गाइडलाइंस के मुताबिक बनाना होता है। डन।
अब बात करेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कई तरह की वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सबसे मिलकर बना है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, अपने भावों को हजारों लोगों के सामने रख सकता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जब हम ये साइट्स को देखते हैं तो इस पर थोड़ी थोड़ी देर में एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं। ये एडवर्टीजमेंट आपकी पसंद से जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी जुड़े हो सकते। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हर तरह से हर कंपनी के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी नए प्रस्ताव और आपकी जो सेल होती हैं कस्टमर को टाइम के अकॉर्डिंग इनके द्वारा देते हैं, जिसके लिए ईमेल मार्केटिंग डिजिटल एडवर्टीजमेंट का एक इजी वे है। और किसी भी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को ईमेल के द्वारा पहुंचाने को ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल। यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ऐसा माध्यम है जिसके जो कंज्यूमर्स हैं अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने सीधा पहुंचा सकते हैं, जिसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या कोई भी है ना, कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग। वेबसाइट, ब्लॉग और लिंक्स के माध्यम से प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट करने को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। और इसके अंडर आप अपना लिंक बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को उस लिंक पर अपलोड करते हैं। जब कस्टमर उस लिंक के द्वारा आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उस पर जो आपका हार्डवर्क है ना, आपकी मेहनत है, वो मिलती है। ठीक है। एप्स मार्केटिंग। इंटरनेट पर अलग अलग तरह के एप्स बनाकर लोगों तक पहुंचने और उन एप्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने को ही एप्स मार्केटिंग कहते हैं। आजकल बड़ी संख्या में लोग स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एप्स बनाती हैं और एप्स को लोगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज। यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? किंग्स कॉलेज लंदन, हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी, डंडी यूनिवर्सिटी, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, सरे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, उसके बाद अल्स्टर यूनिवर्सिटी, कुम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, टी साइड यूनिवर्सिटी, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म या बैचलर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 10+2 पास होना बड़ा जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री का होना बड़ा जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे आइल्स, टॉयफल, पीटीई, है ना, ये सारे कोर्स पहले से करके तैयार रखने हैं आपने। एसओपी और एलओआर आपके पास होने चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की। देखो, बैचलर लेवल की स्टडी करने के लिए यूकैस के द्वारा अप्लाई करना जरूरी होता है और वहीं मास्टर्स के लिए सीधे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के, है ना, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूकैस पोर्टल को आपने विजिट करना है, फिर कोर्स, है ना, क्यूरिकुलम और आपकी एलिजिबिलिटी को प्रॉपर चेक करना है। मतलब ये चीजें आप सारी आप मेरे से प्रॉपर पूछ भी सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन का ये प्रोसेस काफी मुश्किल भी लग सकता है, इसके लिए तो आप प्रॉपर अपने, है ना, जो नीचे हमारे पास काउंसलर्स हैं, आप उनसे प्रॉपर पूछ सकते हैं इस चीज को कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या अप्लाई करना है। समझ पा रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं कौन कौन से चाहिए, 10th +2 आपके एकेडमिक के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो चाहिए, है ना, सारे आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और पासपोर्ट फोटोकॉपी चाहिए, वीजा, अपडेट किया हुआ रिज्यूमे और आपके आइल्स, पीटी जो भी है, एलओआर्स, एसओपी, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है। कुछ बुक्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए, कोर्स कर लेना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का लोकल किसी इंस्टीट्यूट से, ताकि आपको और भी मतलब इस चीज का फायदा हो जाए, है ना। अगर मैं बात करूं जॉब्स की, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स की अगर बात करूं, कंटेंट मैनेजर और स्ट्रेटेजिक्स जो होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 40-45 लाख रुपए साल की सैलरी है इनकी।
SEO SEM की अगर मैं बात करूं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अप्रॉक्स 2.5 करोड़ रुपया साल की सैलरी है इनकी। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो जनाब 60 लाख रुपया साल की सैलरी बनती है। मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 लाख रुपए साल की सैलरी है। उसके बाद कैंपेन स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 65 लाख के आसपास साल की सैलरी बनती है। PPC स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 45 लाख रुपए सैलरी बनती है साल की। ब्रांड मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो 35 लाख रुपए साल की सैलरी बन जाती है। अब आपके कुछ सवाल होते हैं कि यूके में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन से हैं। देखो, कुछ बेस्ट यूके में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होते हैं। MSc डिजिटल मार्केटिंग, MSc डिजिटल मार्केटिंग एंड चैनल मैनेजमेंट, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग MSc होती है ना। डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप MSc है। MBA डिजिटल मार्केटिंग है। MSc डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग MSc है। समझ पा रहे हैं? फिर यूके में डिजिटल मार्केटिंग की स्टडी कहां से करें? जो मैंने आपको पहले पीछे बताया, किंग्स यूनिवर्सिटी, ये वो जो भी हैं, समझ पा रहे हैं?